बता सकता है, शॉर्ट में बताना है 2 मिनट के अंदर, कौन बता सकता है फटाफट से बता दो, उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलूंगा। हैंड रेस कर दीजिए, जो भी बता सकता है बता दो हैंड रेस करके। शॉर्ट में बताना है, शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे ताकि हम जल्दी चीजों को कंप्लीट कर सकें। ओहो चलो, मत बताओ, मैं बता देता हूँ की फर्क पड़ता है। ओके सो दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5, तो इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या लर्न किया, क्या क्या सीखा, थोड़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से, ताकि हम नेक्स्ट चैप्टर्स की तरफ जल्दी पहुंच पाए। ठीक है। ओके तो जब हम चैप्टर को पढ़ रहे थे तो हमने स्टार्टिंग में रीड किया कुछ साइकिल वाले लोगों के बारे में, जो कि काफी सालों से, मतलब 110 सालों से साइकिल रेस का पार्ट तो बन रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक ही बार गोल्ड मेडल जीता उन्होंने। होता क्या है, 2003 के अंदर उनके एक कोच आते हैं जो कि उनके आदतों में थोड़ा सुधार करते हैं, उनकी आदतों में थोड़ा काम करते हैं, उनकी साइकिल के सीट से लेकर के उनके लोशन तक का हर चीज में चेंजेस करते हैं। और उस चेंजेस से होता क्या है, अगले 5 साल के बाद जो ओलंपिक में 110 साल में सिर्फ एक ही गोल्ड मेडल जीत पा रही थी, वही टीम अगले 5 साल के अंदर 60% गोल्ड मेडल या फिर विजेता बनती है। और अगले सालों के अंदर वो पर्सन क्या करते हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर उनको 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलते हैं और 9 मेडल्स मिलते हैं। तो ये सब कैसे हो पाता है? ये हो पाता है आपकी छोटी 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 आदतों के कारण, जो आप अपनी लाइफ के अंदर डालना स्टार्ट करते हैं। हो सकता है कि आप अगर डेली एक पेज पढ़ने की आदत डालो, किताब पढ़ने की, तो आपको लगे कि पता नहीं क्या कर रहा हूँ, लेकिन आप नोटिस करोगे कि एक एक साल के बाद में आपने 365 दिन पेजेस पढ़े, किताब पढ़ी है, और आपके अंदर नॉलेज में, आपके कॉन्फिडेंस में, आपकी बातों में, आपकी कम्युनिकेशन में कितनी चेंजेस आ चुके हैं। हो सकता है कि आप डेली अगर जो है आप वॉकिंग करने जाते हो, रनिंग करने जाते हो, आपको कोई चेंजेस पता ना लगे, लेकिन वही चीज अगर आप डेली करने लगते हो, एक टाइम के बाद आपके स्वास्थ्य के अंदर, आपकी सेहत के अंदर कितना बदलाव आ चुका है। हो सकता है कि जो है आपकी छोटी छोटी आदतें, आपको लग रहा हो कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में वो आदतें कितनी ज्यादा बड़ा रोल अदा करती है। ठीक है, जो कि हमने चैप्टर के अंदर रीड किया। ओके तो यही बात है कि छोटी छोटी आदतें आपको आगे बढ़ाती है, चाहे वो कोई भी आदत क्यों ना हो। वही हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर 80% तक अगर आपको कैंसर होता है बॉडी के अंदर, आपको नहीं पता चलता है, लेकिन एक टाइम के बाद में कैंसर की जानकारी पड़ती है। बैम्बू ट्री के बारे में आपने सुना होगा। बैम्बू ट्री जो होता है वो लगभग लगभग, अगर आप उसको काम कर रहे हो, उसको बना रहे हो, क्या कर रहे हो, उस पर पानी डालो, सारा कुछ कर रहे हो, 5 साल तक ना ही कुछ होता है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगले 6 हफ्तों बाद ही, 5 साल के बाद अगले 6 हफ्तों बाद ही वही बैम्बू ट्री 90 फीट तक ऊपर चले जाता है। कैसे? क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत हो रही होती है। ये सेम आम के साथ भी होता है। अगले 4 5 साल तक अब आम के पेड़ लगाओ, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो अगले 100 साल तक आम देगा। तो कोई भी आदत एक दिन में नहीं आप डाल सकते अपनी जिंदगी के अंदर। आदतों को लगाने के लिए आपको खुद को टाइम देना पड़ता है। जैसे अभी आप लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हुए हैं, तो की फर्क पड़ता है? कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। मुझे 2 मिनट लगेगा आपको मीटिंग से बाहर करने में, लेकिन मैं ये करूंगा नहीं, 2 मिनट के बाद मैं खुद ही निकाल दूंगा। तो खुद समझदार हो, प्लीज कैमरा ऑन कर लो आप। आगे बढ़ते हैं अब बिना किसी देरी के। क्या बातें कर लिया। ओके आगे बढ़ते हैं जी। अब देखो, जब आप ये छोटे छोटे प्रयास करते हो तो वो उसके नतीजे आगे चल के बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने जो है आगे के चैप्टर्स रीड करे, चैप्टर 2 पढ़ा, उसके अंदर हमने समझा कि आउटकम क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होती है। ठीक है। उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। उसके अंदर हमको पता चला कि कैसे आप अपने अंदर कोई भी आदत को डेवलप कर सकते हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको आपको कोई भी आदत डालने के लिए पहले अपने दिमाग में बिलीव रखना पड़ेगा कि आप वो कर सकते हो। उसके बाद में प्रोसेस क्या होगा, उसको फॉलो करते टाइम उस आदत को वो पता होगा। और तीसरा होता है आउटकम, उसके बाद क्या आउटकम आया आपको। फॉर एग्जाम्पल कि आपने पहली क्लास में एडमिशन करवाया, वो आपका माइंडसेट बना कि मेरे को पढ़ाई करनी है। ओके। उसके बाद में आपने क्या किया, आपने प्रोसेस को फॉलो किया। प्रोसेस क्या फॉलो किया, आपको पढ़ाई करनी है, एग्जाम देना है, उसके बाद आपको पास किया जाता है। ठीक है। पास करना आउटकम हो गया। एडमिशन करने से पहले जो बनता बंदे का माइंडसेट है, उसको आइडेंटिटी बोलते हैं, जो आप मायने बनाते हो। और प्रोसेस होता है जो आप उसमें कर रहे होते हो। ठीक है। आगे चलते हैं। अब यही सब चीजें हैं, जैसे आप टाइम पे आप क्या लाइनें बोल रहे हो बहुत मैटर करता है। ऐसा ही हुआ, एक बार की बात है, राम और श्याम बैठे हुए थे, राम और श्याम ने सिगरेट छोड़ दी थी। राम से पूछा गया कि भाई सिगरेट पिएगा, तो उसने क्या बोला, मैं सिगरेट को छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं।
और उसके बाद जब श्याम से पूछा गया कि भाई ले सिगरेट पिएगा, तो उसने क्या बोला, मैं नहीं पीता। फर्क खाली वर्ड का है, आप क्या वर्ड यूज कर रहे हो। जो कह रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि कोशिश में वो कभी पी भी सकता है। और जो कह रहा है मैं नहीं पीता, मतलब उसने तो मना ही कर दिया, साफ साफ मना ही कर दिया। समझ गए? तो क्या होता है, ये छोटी छोटी आदतें कितना मैटर करती है आपकी लाइफ के अंदर। ओके, छोटे छोटे विचार कितना मैटर करते हैं आपकी लाइफ के अंदर। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेम, आप वजन घटाना चाहते हो, आपको पुस्तक पढ़ने की आदत डालनी है, आपको कोई भी हैबिट डेवलप करनी है, दुनिया का कोई भी चीज करना है, आपको ये चीजें करनी होती है। वैसा ही हुआ एक बार, एक इंसान था, नाखून चबाता था वो, बहुत ज्यादा नाखून चबाने की आदत पड़ी हुई थी इंसान को। अब वो नाखून जब जब चबाता था, तो उसकी एक आदत बन गई थी कि नाखून घबराहट में चबाता रहता था। तो उसने क्या किया कि अपनी नाखून चबाने की आदत को कम करने के लिए उसने अपनी वाइफ या अपने घर में बोला कि मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो उनको बोला गया कि आपको क्या करना है कि जब तक आपके नाखून बड़े ना हो जाए, आप चबाओ मत। ठीक है, ये बोला गया, तो उससे थोड़ी उनकी आदतों में चेंजेस आए। उसके बाद में उनको ये बोला गया कि अब आप अपने नाखूनों का मैनिक्योर पेडिक्योर क्या होता है वो करवा लो, आपके नाखून साफ हो जाएंगे, तो अपने आप आपका मन नहीं करेगा करने का। तो यही हुआ, उन्होंने अपने नाखून साफ करवा लिए, और उससे हुआ क्या कि नाखून अच्छे दिख रहे हैं, तो उन्होंने दांत भी नहीं मारे उस पे। समझ पा रहे हो? तो ये छोटी छोटी आदतें, छोटी छोटी चीजें आपकी लाइफ में हेल्प करती हैं। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। आपको कुछ चीजें बोलना बंद करना पड़ेगा। हम काफी बारी कुछ उल्टा ही बोलते रहते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। ये कारण होता है कि आप कोई भी आदत नहीं डाल पाते हो, क्योंकि आप पहले ही अपने दिमाग को मना कर देते हो, मैं नहीं करूंगा। अब जब मना कर ही दिया है, तो भगवान भी बोलता है कि बढ़िया भाई, मत कर। तूने जब बोल ही दिया, बोल मुंह से निकाल ही लिया, तो मत कर भाई, ठीक है। तो ये चीजें आपको सुधारनी पड़ेगी। आपको जो मुंह से बातें निकाल रहे हो, पॉजिटिव निकालो, निकालना है तो अच्छी बात निकालो ना, क्या है ये फालतू की बातें लेके बैठे पड़े हो। अच्छी बात है बोलो। ठीक है, तो वो चीज आपको अच्छी करेगी। ठीक है, उसके बाद में हमने चैप्टर 3 पढ़ा, जिसमें हमने एडवर्ड के बारे में समझा। ठीक है, उसमें होता क्या है कि अब यहाँ पे समझते हैं कि एडवर्ड कौन है। 1898 में एडवर्ड नाम का एक पर्सन था, जो कि बिल्ली को बॉक्स में डाल देता है। और वो बॉक्स ना बहुत ज्यादा टेढ़े मेढ़े होते हैं। ठीक है, अब बिल्ली को जब वो डालता है बॉक्स के अंदर, तो होता क्या है, बिल्ली को एक टास्क मिला होता है कि वो बटन दबाएगी जब भी बाहर जाएगी और खाना खाएगी। आई रिपीट, बटन दबाएगी जब भी वो जो है बाहर जाके खाना खाएगी। ओके, तो यहाँ पे हमने बात की थी जो है रिस्पॉन्स की, इन सब की बात की थी, इसमें हैबिट लूप की बात की थी हमने इस चैप्टर के अंदर। अब होता क्या था, वो बिल्ली को स्टार्टिंग में जब वो कूदती थी, डब्बे में जाती थी, तो उसको टाइम लगता था जहाँ बाहर निकलने में, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट। लेकिन 20 बार या 25-30 बार जब यही सेम प्रक्रिया अल्बर्ट जी ने ये चीज करा, तो होता क्या है कि वही बिल्ली 5 सेकंड में बाहर निकल जाती थी। तो यहां से हमें एक चीज क्या समझ में आई कि उसने अपनी वो आदत को हिस्सा बना लिया अपनी लाइफ का। ठीक है, तो हमने वही रिवॉर्ड वाली बात की थी। सेम चैप्टर 4 हमने फिर रीड किया, जिसके अंदर हमने एक पर्सन है मनोविज्ञानी गैरी, जो कि जिनको दिल का दौरा आ जाता है, एक लेडी देख करके बता देती है। कैसे पता चलता है उसको? क्योंकि वो ऑलरेडी उस पेशे के अंदर आदत पड़ गई थी उसकी रहने की। तो कोई भी आदत आपके अंदर एकदम से नहीं आती है। आदत आने का मेन रीजन ये होता है कि आपने वो चीजें बार बार करी होती है, इसके लिए आप कर पाते हो। राइट, सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने चैप्टर 5 रीड किया। ओके, जिसके अंदर हमने न्यू आदतों के ऊपर बातचीत करी। इसमें होता क्या है, 2001 में 245 लोगों के साथ एक सर्वे किया गया। उन 245 लोगों को बोला गया कि आपको योगा करना है। दो तीन टीम बना दी, एक ये दो तीन टीम बन गई। दो टीम को बोला गया कि आप लोगों ने योगा करना है, और एक टीम को बोला गया आपको खाली बेनिफिट को देखना है, क्या क्या फायदे मिलते हैं। और उनसे पूछा गया कि आप अगर 2 हफ्ते तक जो हम योगा कर रहे हैं, अभी तो ऐसे ही हो रहा है, क्या आप बाद में भी करोगे योगा? तो जो पहले की दो टीम थी, वो तीनों टीम ने बोला करेंगे। होता क्या है कि जब 6 महीने बाद या 2-3 महीने बाद, कुछ वक्त के बाद में देखा जाता है, पता चलता है जो पहले वाली टीम थी, जो पहले दो टीम थी, वो क्या करती है, वो योगा हफ्ते में एक दिन एक ही बार करती है। लेकिन जो तीसरी टीम थी, जिसने बेनिफिट भी देखा था, योगा भी किया था, वो हफ्ते में 2 बार योगा करती है एक ही दिन में। तो इससे समझ में क्या आता है कि आपकी आदतें आपके माइंडसेट से कितना मैटर करती है। राइट, बस वही चीज है कि ये मैटर नहीं करता है कि आप उस आदत को
करने में माहिर हो कि नहीं हो, ये मैटर करता है। आप उस माहिर हो तो सही है, कोई बात नहीं, उस आदत को आप बार बार कितनी बार कर रहे हो। ठीक है, समझ गए आप? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मेरी उम्मीद है आपको इन 4-6 चैप्टर से काफी कुछ समझ में आया होगा, मैंने इसलिए स्टार्टिंग में यही एक्सप्लेन करने के लिए दिया आपको। अब चलते हैं आगे। चैप्टर 6, मोटिवेशन इज द एनवायरमेंट मैटर्स। दोस्तों आपका जो मोटिवेशन है वो एनवायरमेंट बड़ा मैटर करता है। आपका जो एनवायरमेंट है वो बहुत मैटर करता है आपकी लाइफ के अंदर। अच्छा, एनवायरमेंट क्यों मैटर करता है, चलो ये भी बात कर लेते हैं थोड़ा। चैप्टर 6 वो अपने कॉलेज कैफे के अंदर जाती है और जा करके कुछ चेंजेस कर देती है। चेंजेस क्या करती है वो कैफे के अंदर क्या करती है कि फ्रिज की जगह उठा करके फ्रिज को कहीं और रख देती है उठा करके, और जहाँ पे खाने के रखे होते हैं, खाने की जगह होती है ना, खाने का जगह हटा करके वहां पे पानी की बोतलें रख देती है। लड़की बड़ी खुरापाती होती है, हरकतें कर रही होती है। अब देखो होता क्या है। अब ये चीज छोटी सी चेंजेस करने से होता क्या है कि अगले 3 महीने बाद जो कोल्ड ड्रिंक है उसका परसेंटेज 11.4% हो जाता है उसकी सेल, और पानी की परसेंटेज 25.8 हो जाती है बढ़ करके। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आती है कि हम कोई भी आदत जब कर पाते हैं जब वो आदत हमारे सामने होती है। चलो मैं आपको जीता जाता एग्जांपल देता हूँ। आप कभी भी मॉल जाओ कहीं पे भी जाओगे, आप देखोगे कि ना बहुत सारे सामान ना आपकी आंखों के सामने जो होती है आप पहले वही उठाते हो। कभी एक देखा है आपका सर नीचे जाता है, नीचे की सामान उठाते हो? नहीं, आपका दिमाग होता है कि भाई पहले ऊपर वाला उठाऊंगा। आपकी आदतों का सबसे पहला हिस्सा आपकी आंखें हैं। आपकी आंखें हेल्प करेगी आपकी आदतें लाने में। तो क्या करो, अपनी आदतों को बनाने के लिए अपनी आंखों के सामने चीजें रखना स्टार्ट कर दो। कैसे कर सकते हो? सुबह उठो, सुबह उठ करके अपने सुबह पानी पीने की आदत डालनी है आपको। क्या कर सकते हो, फोन को उल्टा करके रखो। आपको पता है सुबह उठ करके तो आपको यही करना होता है, गिलास को रख दो फोन के ऊपर। ठीक है, वही सेम आप कर सकते हो। अगर सुबह उठ करके आपको योगा करना है, योगा मैट अपने सामने रखो, जैसे सुबह उठो योगा मैट दिख गया योगा करोगे। जब भी चीजें आपकी आंखों के सामने होती है आप करते हो। अगर आंखों के सामने नहीं होगी तो कैसे करोगे? ये सेम चीजें खाने हो, आप देखोगे शादी पार्टियों में भी होता है। वो लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में चाउमीन ये सब चीजें रख देंगे ताकि जो लोग आते हैं पहले यही सब खा करके पेट भर लेंगे। फिर बाद में वो लोग पहुंचते हैं चावल पनीर वो सब खाने के लिए, देखोगे आप कभी नोटिस करना। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा है क्योंकि पता है हमारी आंखें ना पहले यही सब खाने को भागती है। समझ रहे हो आप? तो आपको अपने आंखों के सामने क्या रखना है, यही सेम चीज होती क्या है, जेम्स के साथ होती है। जेम्स जो कि ऑथर है इस किताब के, वो रोजाना सेब तो खरीद करके लेके आते हैं, फ्रिज के नीचे रख देते हैं। सेब लेके आते हैं, फ्रिज के नीचे रख देते हैं। तो होता क्या है कि जेम्स देख नोटिस करते हैं कि यार मैं सेब तो खा ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि सामने तो है नहीं। अब जब भी सेब खाने का मन होता है उसको पता ही नहीं क्योंकि सामने रखा नहीं होता है। तो जेम्स क्या करते हैं, वो सेब को अपने किचन के जो है टोकरी में रख देते हैं, और जब भी खाने का मन करता है टोकरी से सेब उठा के खा लेते हैं। तो इससे समझ में आता है कि जब आंखों के सामने चीजें होती है तो वो चीजें आप जल्दी कर पाते हो। राइट, आगे बढ़ते हैं। Okay, people choose products not because what they are, but because where they are। मतलब कि इंसान ये नहीं देखता प्रोडक्ट को देखते टाइम पे कि वो चीजें जो हैं वो कितनी अच्छी है, वो ये देखता है कि उसके सामने कौन सी चीज रखी हुई है। समझ गए आप? तो वही रीजन है कहीं ना कहीं कि वो चीजें करता है, और ये ऐसा कुछ बहुत बारी होता भी है। ठीक है, जमीन पे रखने जो मुकाबले चीजें अगर आपके आंखों के सामने होती है आप जल्दी उठाते हो। ठीक है जी, मेरी उम्मीद आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। ये जैम्स की स्टोरी समझा चुका हूं मैं, ये सेब वाली। यही बड़ा सा लाल सेब होता है, वो खाता नहीं है तो सड़ जाता है। तो वो क्या हुआ, उसने अपने टोकरे में रखना स्टार्ट कर दिया। ओके, अब बात करते स्लीपलेस पर्संस की, जिनको नींद ही नहीं आती। कुछ लोग होते हैं उनको नींद ही नहीं आती, उनकी एक बीमारी है, उनको नींद नहीं आती है। ठीक है, अब करें क्या, भाई नींद ही नहीं आ रही है। तो होता क्या है कि उनको बोला जाता है कि जब तक आपको नींद नहीं आएगी आप बेड पे नहीं जाओगे। ऐसे तो जब मर्जी उठ के बैठ जाते थे, लेकिन अब तो जा ही नहीं सकते हैं। तो होता क्या है उनके दिमाग, अब जब तक वो को नींद नहीं आएगी वो बेड पे जा नहीं सकते हैं। तो उन लोगों ने इसी टेंशन के मारे कि भाई नींद नहीं आएगी तो बेड पे जा ही नहीं पाएंगे, इस कारण उनको नींद आनी स्टार्ट हो गई। और होता क्या है कि एक टाइम के बाद ये बीमारी ठीक हो गई उनकी। समझ आ रही है आपको कि कितनी ज्यादा मैटर करती है? तो मेरी उम्मीद है आपको चैप्टर 6 से काफी कुछ समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 7, जिसके अंदर आपको और भी बहुत सारी चीज समझ में आएगी। ओके, तो दोस्तों चैप्टर नंबर 7 जिसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं। जब हम चैप्टर 7 पढ़ते हैं तो यहाँ पे आ जाओ जी, युद्ध हो रहा है भाई, लड़ाई हो गई।
किसकी लड़ाई होगी? 1971 में दो लोग एक रिसर्च करते हैं, और होता क्या है, ध्यान से समझना, ये रियल स्टोरी है, ठीक है, रियल स्टोरी है। 1971 में दो लोग लड़ाई करने के लिए देखते हैं, तो होता कि यूएसए के जो फौजी हैं वो पिछले 16 साल से जो है फाइट कर रहे हैं। तो ये दो लोग पहुंचते हैं वहां पे, और ये दो लोग जाकर के देखते हैं हो क्या रहा है। तो वो लोग वहां पे उन लोगों की आदतों को और उनके बिहेवियर को, मतलब उनके चरित्र को, उनकी हरकतों को देखते हैं, और पता चलता है कि उन फौजियों में 15% फौजी हीरोइन नाम की एक ड्रग को यूज कर रहे हैं। हीरोइन नाम की एक ड्रग को काफी समय से यूज कर रहे हैं। तो जैसे ही अमेरिकन सरकार को इसकी जानकारी मिलती है, तो वो लोग उन फौजियों को वापसी बुला लेते हैं कि भाई तुम वहां पे हीरोइन वो करने गए हो, क्या करने गए हो? मतलब बुला लिया वापसी, ठीक है। तो उनको वापसी बुला लेते हैं। अब जैसे ही उन्हें वापसी बुलाया जाता है, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि 15% में से 12% फौजियों की वो लत 48 घंटे में खत्म हो जाती है। मतलब क्या है कि कोई भी आदत एनवायरमेंट से लगती है, ठीक है। क्या होता है, जब आपका एनवायरनमेंट वैसा रहता है ना, तो आपकी आदत वैसी ही लग जाती है, राइट। हो सकता है कि आप किसी घर, मैं आपको जीता जागता एग्जांपल दूंगा, मेरे को कोई बातें घुमाने की आदत नहीं है। आप नोटिस करो, जब आप घर पे रहते हो, कपड़े कहीं भी रख दोगे, कहीं पे भी गिलास रख दोगे, कहीं पे भी, क्या होता है, काफी बारी कुछ लोग की आदत होती है, खाना खा लेंगे प्लेट वहीं रख देंगे, गिलास पानी पियेंगे पानी की गिलास वहीं रख देंगे। लेकिन अगर आप किसी के घर चले गए, अब करोगे आप ये चीज? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि जगह ही बदल गई है। तो सोच के देखो कि हमारा एनवायरनमेंट कितना मैटर करता है। जब आपका एनवायरनमेंट, ये सब चीजें बहुत मैटर करती है, राइट। जैसा कि इन फौजियों के साथ हुआ, ठीक है, वैसा ही एक और इंसान है। ये लड़की सिगरेट बहुत पीती है, पता नहीं कौन है, मैंने फोटो उठा के लगाई है खाली। मान लो ये लड़की है, बहुत सिगरेट पीती है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब होता क्या है कि जब भी ये घुड़सवारी करने जाती है तो सिगरेट पीती है। होता क्या है कि 10 साल तक ये घुड़सवारी करने नहीं जाती है, और उन 10 सालों में सिगरेट भी नहीं पीती है ये। और जैसे ही वापसी घुड़सवारी करने जाती है, दोबारा सिगरेट पीना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे समझ में आता है कि आदतें, आपकी एनवायरनमेंट कितना वो मैटर करती है, राइट। तो आपकी आदतें आपके एनवायरनमेंट को जज करती है, आप कैसी चीजों को देखते हो, ठीक है जी। बस वही चीज है कि आपने अपनी आदतों को कैसे करना है, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ओके। वैसे ही जैसे मान लो आपको टीवी देखना बहुत अच्छा लगता है, ओके, और टीवी देखना अच्छा लगता है, आपके घर में ही लग रखा है, रूम के अंदर रखा हुआ है। तो अगर टीवी देखने की आदत छोड़नी है, तो टीवी उठा करके दूसरे रूम में रख दो। मैं तो कहूंगा टीवी उठा करके घर के बाहर फेंक दो, मतलब फेंक तो सकते नहीं हो, क्या पता घर में कोई और देखता हो, किसी और रूम में जाके रख दो। अब इससे होगा क्या? इससे बहुत कुछ होगा, टीवी देखने की आदत छूट जाएगी आपकी। फॉर एग्जाम्पल, आपको ना पैसे खर्च करने की बड़ी गंदी आदत है, पैसा जाकर कहीं दूर रख दो जाकर के। आपकी गेम खेलने की बड़ी गंदी आदत है, जिस फोन या जिस लैपटॉप में खेलते हो, फोन दूर जाकर रख दो, ठीक है। आपको खाना खाने की बहुत आदत है, बस खाते ही रहते हो, खाते ही रहते हो, जैसे बकरी होता है ना, घोड़ा जो चरता ही रहता है, वैसे तुम खाते ही रहते हो, बस खाने को दूर कर दो अपने से। तो आदतों को सुधारने के लिए आपको ही कदम उठाने पड़ते हैं, ओके। तो जैसा कि इन लोगों के साथ हुआ, इनको सिगरेट छोड़नी थी, इन्होंने घुड़सवारी छोड़ दी। उसको फौजी में बंदे ने, वहां से वापसी आया, उसने हेरोइन पीना छोड़ दिया। तो ये चीजें बहुत मैटर करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 8, ओके। एस अब अगर अगर आपको पता है, अगर आपको पता है आपकी गुड हैबिट आपके लिए कितनी अच्छी है, सो आप इससे हर रोज क्यों नहीं कर पाते हो? आपके पास है किसी के पास जवाब? हैंड रेस करके बताना चाहो तो बता सकते हो। अगर आपको पता भी है कि आपकी अच्छी आदतें बहुत जरूरी है आपके लिए, और अच्छी आदतें आपकी लाइफ बदल सकती है, तो क्यों नहीं कर पा रहे हो आप? क्यों नहीं करते हो आप? कोई बताना चाहेगा हैंड रेस करके? चैट बॉक्स में बता दो, नहीं तो मैं तो बता ही दूंगा। पता नहीं, आई डोंट नो, डोंट नो, पता नहीं। ओके 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 ओके, ठीक है, डन। चलो मैं आपको बता देता हूँ ऐसा क्यों होता है। इस सवाल का जवाब आपको इस चैप्टर में मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? अगर आपको क्यों नहीं ये चीज कर पाते हो, चलो इसका जवाब आज हम ढूंढते हैं। निकोलस टिम्बर, दोस्तों ये एक वैसे साइंटिस्ट है जिन्होंने 1940 के अंदर दो एक्सपेरिमेंट किए। इन्होंने क्या किया, 1940 के अंदर दो एक्सपेरिमेंट किए, जिस एक्सपेरिमेंट से पता चल गया कि इंसान क्यों पागलों की तरह भटक रहा है। अब क्या क्या होता है ये समझते हैं, ठीक है। 1914 के अंदर इन्होंने दो एक्सपेरिमेंट किया, और उससे पूरी दुनिया की सोच बदल गई।
पहला एक्सपेरिमेंट किया गया इस पक्षी के ऊपर जिसके चोंच के ऊपर ये लाल कलर का आपको सीन दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको ये लाल कलर का। होता क्या है कि जब भी ये माँ या फिर जो ये पक्षी होती, जब भी अपने बच्चों को जो है खाना खिला रही होती है, तो इसके बच्चे इसी लाल चोंच पे चोंच मारते हैं, इसी लाल जगह पे चोंच मारते हैं। उसको लगता है कि ये खाना है या पता नहीं क्या है, उस पे मारना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जो निकोलस जी हैं वो क्या करते हैं, जब ये पक्षी उड़ जाती है तो क्या करते हैं, इस घोंसले में क्या करते हैं, एक नकली चोंच रख देते हैं। इस घोंसले में क्या करते हैं, एक नकली चोंच रख देते हैं। और होता क्या है, उस पे लाल यही वाला होता है, लेकिन इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चोंच रखते हैं नकली और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब इससे होता क्या है कि ये इनको ये नहीं समझ में आता है कि इसकी माँ है क्या है, जा करके और तेज से मारना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आती है कि इनकी वो आदत बन गई है, लाल चीज दिखते ही मारना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, वैसे ही आपने देखा होगा, सांड होता है लाल चीज देखते ही भागता है। अब उसको मैटर नहीं करता कि कौन सी लाल है, वो घर है, कोई भी चीज हो। ठीक है, तो ये क्यों होता है ऐसा, राइट? तो ये चीज इसलिए होती है क्योंकि इनकी वो आदत इनका बिहेवियर का हिस्सा बन चुका है। आगे बढ़ते हैं। एक और एक्सपेरिमेंट किया गया बत्तख पे। दोस्तों बत्तख कौन होते हैं, बत्तख क्या करते हैं, वो लोग अंडा भी घोंसला भी जो बनाते हैं सब लोग घर पे नहीं, जमीन पे ही देते हैं। उड़ते तो है नहीं, ये भटकते रहते हैं खाली इधर उधर। अब इनका समझते हैं। होता क्या है कि जब भी इनका अंडा घोंसले से दूर चले जाता है, गिर जाता है, गुरक करके उधर चले जाता है, दूर चले जाता है, ये अपने इसी चोंच से उसको मार मार करके घोंसले में रख देती है। मार मार करके घोंसले में रख देती है। अच्छा ठीक है, घोंसले में रख देती है। लेकिन अब समझते हैं कि घोंसले में रख तो देती है, लेकिन अब निकोलस जो है वो तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे ही। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बॉल रख दिए आसपास, बड़े बड़े बॉल रख दिए गोल से। तो होता क्या, ये बत्तख अंडा समझ करके उसको भी घुड़का करके अपने घोंसले में डाल देती है। तो यहाँ पे समझ में आता है इनकी आदत बन चुकी है वो चीजें करने की। हमारी वैसे ही जिंदगी, हमारी लाइफ भी वैसी ही हो चुकी है, हमारा शरीर भी कुछ ऐसा ही, इंसान का शरीर भी वैसा ही काम करता है। ठीक है, हमें पता है हमारी बॉडी कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए, मीठा नहीं खाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, लेकिन क्यों हमारा शरीर ये करने को मजबूर है, क्यों हमारा शरीर बार बार ये चीज करवाता है? तो इसमें सबसे बड़ा रोल अदा करता है डोपामीन, जो आपकी इस माइंड के अंदर है। डोपामीन होता है क्या, अब आप बोलोगे सर ये क्या नई नई चीज बता रहे हो। दोस्तों डोपामीन है क्या, थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे डोपामीन है, आप कैमरा ऑफ करके बैठे हो बिकॉज आपका डोपामीन है, आपके कैमरा ऑफ करके मजा आ रहा होगा आपको, आपका डोपामीन हाई हो रखा है। डोपामीन होता क्या है, थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं। दोस्तों डोपामीन का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल जब भी आपको मीठा खाने का मन किया एकदम से, मतलब कि आपकी बॉडी को डोपामीन चाहिए। जब भी जो है आपको चॉकलेट खाने का मन करे, सेक्स करने का मन करे, आपको कोई वीडियो देखने का मन करे, टाइम बर्बाद करने का मन करे, आपको सोने का मन करे, आपको बहुत सारी चीजें बर्बाद करने का मन करे, या फिर बिना नहाने का मन करे, ये सब चीजें का मतलब होता है डोपामीन। डोपामीन का मतलब होता है वो चीजें करना जिसमें आपको मजा मिलता है, उसमें आपको प्लेजर मिलता है, आप खुद ही महसूस करते हो, उसको डोपामीन बोलते हैं। ओके, जो कि हमारी माइंड ज्यादा रिएक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल हुआ क्या कि मेरा एक दोस्त है, उसकी मम्मी ने उसको ये बोला कि भाई जा जा बेटा बाहर से दही लेके आ जा, नहीं गया। लेकिन मैंने उसको कॉल करके बोला कि भाई आजा घूम के आते हैं, वो झट से उठ करके बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि उसका मन किया भाई घूमना है। दही लाने में उसका हाथ नहीं चल रहा है, लेकिन घूमने के नाम पे बंदा भाग के बाहर निकल गया। कभी आपने सोचा ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे बॉडी रिएक्ट ही ऐसे करती है। मैं आपको बोलूंगा कि आप जो है करेला खाओगे, ये खाओगे, वो खाओगे, आप बोले भूख नहीं है, ये नहीं है, मैं छोले भटूरे खाओगे, ओहो खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे भाई, ले आओ। मतलब क्या है कि आपका डोपामिन हाई होता है कुछ चीजों को लेकर के, समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा चल भाई बाहर चलते हैं, कहीं घूम के आते हैं। ठीक है, आपका मन करेगा घूमने का, चाहे आप बीमारी क्यों ना हो, घूमने के नाम पे झट से कान खड़े हो जाएंगे। समझ रहे हो? सेम मैं वैसे ही बोलूंगा कि भाई चल बाहर घूम के आता, देखो 50 रुपए दूंगा, तुझे 100 रुपए दूंगा, झट से उठ के चले जाओगे, ऐसे कोई काम नहीं करोगे। क्या होता है ये चीज, इसको कहते हैं डोपामीन। और ये एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया, किनके ऊपर पता है, चूहों के ऊपर। चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। अब क्या हुआ, चूहों के ऊपर क्या एक्सपेरिमेंट किया गया, इनकी ब्रेन के अंदर डोपामीन जो बनता है उसको ही हटा दिया, डोपामीन बनना ही खत्म कर दिया इनके ब्रेन से, कि डोपामिन बनेगा ही नहीं। तो बढ़िया है ना। ठीक है, होता क्या है इस केस के अंदर कि दो इस कारण इनको जब डोपामिन लग ही नहीं रहा, मतलब इनको ना ही मीठा खाने का मन कर रहा है, ना चीज खाने का मन कर रहा है, ना ही कुछ करने का मन कर रहा है, तो कुछ टाइम के बाद ये चूहे मर जाते हैं।
कुछ टाइम के बाद ये चूहे खुद ही मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि इनको डोपामीन ही नहीं मिल रहा, राइट? तो डोपामीन का एक बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ के अंदर, राइट? वैसा ही एक इंसान था जो नेटफ्लिक्स बहुत देखता था। एक इंसान है जो कि नेटफ्लिक्स बहुत देखता था। तो होता क्या है कि उसके कारण ना उसके ना वेट बहुत बढ़ता जा रहा था। मतलब एक ही जगह बैठा रहता था, खाता रहता था, नेटफ्लिक्स देखता रहता था, टाइम बर्बाद करता रहेगा अपना। तो होता क्या है कि वो सोचता है यार ऐसे तो मैं मोटा हो जाऊंगा, ऐसे तो मैं अपना बहुत सारा टाइम ही बर्बाद कर दूंगा। तो वो क्या करता है, एक प्रोग्राम करता है, एक प्रोग्राम बनाता है। प्रोग्राम का मतलब क्या है, वो उसके घर में एक साइकिल का लगा होता है जिसपे वो साइकिल चला सकता है। देखा होगा जिम वगैरह में होता है। तो होता क्या है, वो अपने जिम उस साइकिल को और अपने नेटफ्लिक्स वाले लैपटॉप को एक साथ अटैच कर देता है, और जब जब वो साइकिल चलाएगा, जब जब वो नेटफ्लिक्स देख सकता है, ऐसा वो प्रोग्राम कर देता है। और इससे होता क्या है कि वो बंदा एक टाइम के बाद में उसकी मनोरंजन भी हो गया और उसका वेट लूज भी हो जाता है। समझ गए आप? तो उसने क्या कर दिया, अपनी गंदी आदत के साथ में अच्छी आदत भी डाल दी, और उसने सेहत भी अपनी बना ली, राइट? तो इसी तरीके से हम भी किसी भी आदत को किसी के साथ जोड़ सकते हैं, राइट? आप भी किसी भी आदत को किसी के साथ जोड़ सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं चैप्टर 9। ओके, तो मेरी उम्मीद है आपको पिछले के चैप्टर में समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं चैप्टर 9। तो चैप्टर 9 के अंदर हम पढ़ते हैं कि जो इंसान है वो एक सोशल सोशल एनिमल है। सोशल एनिमल का मतलब क्या होता है कि हमें जैसा भी बनना है, जैसा भी कुछ करना है, अपने माँ बाप की तरह करना है। मेरे माँ बाप जैसे बोलते हैं, चलते हैं, मेरे दोस्त यार जैसे रहते हैं, करते हैं, मुझे वैसा ही करना है। समझा होगा आपने क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम लोग उन्हीं के साथ में उठते बैठते हैं। चलो मैं आपको एक जीता जागता एग्जांपल देता हूँ, आप मेरी बात को रिलेट कर पाओगे। दोस्तों, ये उस इंसान की बात है जिनका नाम है पोलगर जी। और इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊंगा, आप शॉक हो जाओगे क्या हुआ था इनके लाइफ के अंदर। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हो फटाफट से एक बारी, एक जो है जिस भी पर्सन ने आपको लिंक भेजा है, स्टोरी टाइप करके आ जाओ उस पर्सन को। नहीं तो मैं स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, ये बड़ी तगड़ी स्टोरी है, ये स्टोरी रियल लाइफ स्टोरी है। ये कहानी अगर आपने सुन ली ना तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, मैं गारंटी दे सकता हूँ। लेकिन जो लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हुए हैं, मैं 2 मिनट लगेगा उनकी भी लाइफ चेंज कर दूंगा। मैं उनको अभी मैं रिमूव करने वाला हूँ। मैं 10 तक गिनती गा रहा हूँ, बैठ गए तो ठीक है, नहीं तो मैं रिमूव करने में मुझे कोई वो नहीं होगा। 1, 2, 3, 10। देखो मैंने पहले ही समझाया था, अब मेरी कोई गलती नहीं है, आप लोगों ने अपनी आदतें सुधारनी नहीं है, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ओके, चलो, वो लोग नेक्स्ट किसी में आ पाएंगे, आप लोग मत कर देना वहां पर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं जी। चलो आपको ये कहानी सुनाई देता हूँ, बड़ी तगड़ी स्टोरी है। ये स्टोरी है जी पोलगर स्टोरी, पोलगर सिस्टर्स की स्टोरी है ये। और ये स्टोरी सुन लिया आपने तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, तो दोस्तों एक पर्सन है, ठीक है, मैं इनके बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो ये पोलगर सिस्टर्स के पिता हैं। ये कौन है? ये क्या करते हैं, एक टाइम की बात है, ये ना बहुत सिद्धांतवादी होते हैं। इनका मानना ये होता है कि जो चैंपियंस होते हैं, जो लोग कामयाब होते हैं, वो लोग ऐसे ही नहीं कामयाब होते हैं, वो ऐसे ही नहीं कामयाब होते हैं। उन्होंने जो है परिश्रम किया होता है, एक्सपेरिमेंट किया होता है, जब वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इन्होंने एक किताब भी लिखी है, 53-34 समस्याओं का समाधान शतरंज के ऊपर। ठीक है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो इनका नाम है लेजलो पोलगर। इनकी शादी होती है, शादी के बाद ये अपनी वाइफ को ये बोलते हैं कि देखो हम अपने बच्चों को ना वैसा एनवायरनमेंट देंगे, ऐसा वातावरण देंगे कि हमारे जो बच्चे हैं वो शतरंज में बहुत आगे बढ़े, मतलब चेस में कामयाब हो, जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाए। ठीक है, तो होता क्या है कि यही होता है, और ये अपने बच्चों को वैसा ही एनवायरनमेंट देते हैं। क्या करते हैं, ये घर के अंदर हर जगह पे जो बड़े बड़े चेस प्लेयर्स होते हैं उनकी फोटोज लगाते हैं दीवारों पे। और क्या करते हैं ये, उसके बाद में साथ ही साथ में घर में चेस की किताबें रखते हैं बहुत सारी, और खुद भी चेस सिखाते हैं। और ये जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं वहां पे चेस ही खेला जाता है इतना ज्यादा। ठीक है, अब मैं इनकी कहानी बताता हूँ आपको क्या हुआ। ये चीज करने से क्या होता है कि इनकी 3 बेटियां थी। तीनों बेटियों में जो सबसे बड़ी बेटी थी सुजैन, सुजैन जो है वो 15 साल की उम्र में, दोस्तों आप मानोगे नहीं, वो टॉप रैंक बड़े बड़े खिलाड़ियों को हराने लग गई थी। बड़े बड़े खिलाड़ियों को हराने लग गई थी। इन्होंने 4 गोल्डन, 4 सिल्वर और 3 ब्राउन मेडल जीते हैं, सोच के देखिए। उसके बाद इनकी दूसरी सिस्टर जो है, इससे थोड़ी छोटी सिस्टर है इनकी, इनका नाम है सूफिया। सोफिया क्या करती है, ये क्या है, इन्होंने, इनके बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो इन्होंने एक टीम का पार्ट बनेगी,
जो गोल्ड मेडल जीते इन्होंने। अगर मैं इनके बारे में आपको बताऊं तो ये पूरे वर्ल्ड के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ टॉप 100 में इनका भी नाम आने लग गया। ठीक है, ये इतनी बड़ी ग्रैंड मास्टर एक उपाधि होती है चेस के अंदर, इनको वो वाली उपाधि मिल गई। ठीक है, और तो और जो इनकी तीसरी बेटी है जिनका नाम है जूडिथ पॉलगर, दोस्तों आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, इन्हों को वर्ल्ड चैंपियन बन गए ये। कैसे, थोड़ा आपको ये भी बता देता हूँ। पूरे वर्ल्ड के अंदर टॉप नंबर 1 चेस प्लेयर में इनका नाम आता है, जा करके गूगल पे सर्च करना आप, पोलगर सिस्टर्स और जूडिथ पोलगर डाल देना आप आएगा कितनी बड़ी ये चेस प्लेयर है, और ये पूरे टॉप नंबर पे इनका नाम आता है। तो समझ पा रहे हो आपकी छोटी छोटी आदतें जो उनके माता पिता ने बचपन में डाली, किताबें पढ़ने की, चेस खिलाने की, वो करके उनको कामयाबी कैसे मिल गई। तो ये कारण होता है कोई भी चीज को अगर आप भी अपनी लाइफ का एनवायरनमेंट बना लेते हो तो। राइट, आगे बढ़ते हैं। आदतें कैसे होती है? आदतें 3 तरीके से आती है आपके अंदर। पहला होता है क्लोज। क्लोज का मतलब होता है कि जो आपके घर वाले होते हैं, आसपास के मम्मी पापा भाई बहन दोस्त यार साथी बेसाथी सारे आसपास के लोग, वो होते हैं आपके दी क्लोज, जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं। ठीक है, दूसरे होते हैं मैनी। दी मैनी का मतलब होता है भीड़ वाले, भेड़ चाल वाले। भीड़ में जो जा रहे हैं उनके साथ हमें भी जाना है, भीड़ में जो कुछ भी कर रहे हैं हमें भी उनके साथ वही करना है। भीड़ वाले लोगों को देखते हैं कि यार भीड़ क्या कर रही है, अगर वो कह रही है कि शादी कर लेना चाहिए तो लड़कियों को दिमाग में आता है शादी कर लेना अच्छी बात होती है। अगर भीड़ काम कर रही है, पढ़ाई कर रही है, कामयाब बन रही है, हमें भी दिमाग में आता है कि हम भी कामयाब बनेंगे, तो हम भीड़ देखते हैं। तीसरा दी पावरफुल। पावरफुल का मतलब होता है जो कामयाब लोग होते हैं उन्हें हम देखते हैं। राइट, तो ये 3 हैबिट्स होते हैं जो कि आप अपनी लाइफ में डाल सकते हो। राइट, तो पहला क्या बताया मैंने आपको, जो आपके आसपास के होते हैं, फैमिली। राइट, दूसरे कौन होते हैं? भीड़। भीड़ को देख करके जिंदगी में बदलने का काम करते हैं। तीसरे कौन होते हैं? जो कि बड़े बड़े लोग होते हैं, उनको देख करके आप आगे बढ़ते हो। राइट, सो लास्ट चैप्टर पार्ट 2 का, उसके बाद में नेक्स्ट मीटिंग हम करेंगे 1 बजे। ओके, तो मैं आपको थोड़ा ब्रेक दे दूंगा, आप लोग अपना जो भी घूमना घामना कर लो, घूमना चाहो कुछ कर सकते हो। ये लास्ट चैप्टर है, ध्यान से गौर देना इस चैप्टर पे। ठीक है, चैप्टर 10। चैप्टर 10 बैड हैबिट। ओके, सो दोस्तों ये क्या है? चैप्टर 10 के बारे में अब मैं आपको बताऊंगा। होता क्या है कि बैड हैबिट आती कहाँ से है और वो दूर कैसे करें। होता क्या है यार कि हमें नहीं पता यार, आदतें आ जाती है लेकिन हम कैसे दूर करें समझ ही नहीं आ रहा है। उसको दूर कैसे करें? अब दिक्कत तो ये है ना कि दिक्कत ही वो है कि यार आदत आ रही है, अब दूर कैसे करें। अब जेम्स सर जो कि लेखक हैं, एक बार वो ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं और वो चैन स्मोकर्स से मिलते हैं। चैन स्मोकर्स कौन होते हैं? जो स्मोकिंग बहुत करते हैं। तो होता क्या है कि जब जेम्स सर इनसे बात करते हैं चैन स्मोकर्स से, तो इनसे पूछते हैं कि आप स्मोकिंग करना छोड़ दिए है आपने? तो कह रहे हाँ हम छोड़ चुके हैं। तो उनसे पूछा इन्होंने कि आपने कैसे छोड़ा, चैन इनसे पूछा कि आपने कैसे छोड़ा। तो इन्होंने बताया कि इन्होंने किताब पढ़ी थी जिसका नाम था जो है इजी वे टू स्टॉप स्मोकिंग। इजी वे टू स्टॉप स्मोकिंग एक किताब है, जिन्होंने इन्होंने इसको पढ़ा, और इस किताब में क्या लिखा हुआ है, इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, बता देता हूँ। इसमें सिगरेट पीने के एक जो है क्यों ध्यान देने वाली बात है, क्यों की बात हमने प्रीवियस मीटिंग्स में करी है। इसमें अच्छी बातें भी लिखी हुई है सिगरेट पीने की और बुरी बातें भी लिखी हुई है। ठीक है, अगर कोई भी आदत को छोड़ने के लिए अगर आपको उसकी ना डिसएडवांटेज के बारे में पता चल जाए, आपको उस डिसएडवांटेज या फिर उसकी बुराइयां अच्छे से जानकारी हो जाती है, तो आप वो आदत आराम से छोड़ सकते हो। ठीक है, तो वो कैसे छूटेगी? तो इसमें सारी चीजें लिखी हुई है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। आप सोचते हैं सिगरेट पीने से सोशल आप हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बिना सिगरेट के भी आप सोशल हो सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं उनको डर लगता है, बोलते हैं यार सिगरेट नहीं पीऊंगा तो मैं लोगों से बात नहीं कर पाऊंगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा तो मेरे को डर लगेगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा तो ये नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दिमाग में ये सब बैठना बिठाना बंद करो। दूसरा, आप सोचते हैं कि इसे पीने से तनाव खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे कोई फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान ही होगा। दिमाग में जो है आप कुछ भी बेकार ही आएंगे आपका, आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। इसमें अच्छी चीज बुरी चीज सब कुछ लिखा हुआ है। इससे क्या है, इंसान जल्दी अपनी चीजें छोड़ सकता है। ठीक है, बस वही बात है। अब यहाँ पे कुछ ये कॉमन चीजें, सेव एनर्जी, फूड वाटर, बीइंग सेक्स फीलिंग, सोशल और सोशल रिस्पेक्ट, ये सब चीजों को हमें चाहिए। हमारे को लाइफ के अंदर ये सब चीजें चाहिए, हमें खाना चाहिए, पानी चाहिए, हमें सेक्स करना है, ये करना है, वो करना है, हमें सोशल अपेरेंस चाहिए, सोशल रिस्पेक्ट चाहिए। ये सारी चीजें बात की गई है चैप्टर 10 के अंदर। ठीक है, तो उन्होंने बताया है कि कोई भी आदत को लाने के लिए आपको
इन सब चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ज्यादा पानी पियोगे या ज्यादा खाना खाओगे वो भी नुकसान करेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जो सेक्सुअल बड़े वो रहते हैं, ठीक है। और ये सब चीजों का आपने ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि चैप्टर 10 के अंदर बात की गई है। ओके, तो आपने अपनी शुरुआत कुछ अच्छी आदतों के साथ करनी है, जो कि चैप्टर 10 के अंदर इसका जिक्र भी किया हुआ है। अब कुछ बातें जो कि आपने ध्यान देनी है, क्या होता है काफी बारी हम ना कुछ नेगेटिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुझे कॉल करनी पड़ती है, मुझे काम करना पड़ता है, मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है। ये सब बोलने से अच्छा आप ये बोलो, ये सब बोलने से अच्छा क्या बोलना है आपने, कि आपको काम के लिए सुबह उठने मिलता है, आपको मार्क्स के लिए पढ़ाई करने मिलती है, आपको जॉब में सैलरी जो है सैलरी के लिए कॉल करने मिलती है। अगर आप पढ़ती बोलोगे तो क्या होगा, आप नेगेटिव बातें बोल रहे हो, पॉजिटिव बातें बोलो, अच्छी चीजें बोलोगे तो आपका लाइफ बेहतर होगा, ठीक है। सो दोस्तों मेरी उम्मीद है आपको काफी कुछ समझ में आया होगा चैप्टर 10 के अंदर। तो नेक्स्ट चैप्टर हम 1 बजे डिस्कस करेंगे।